नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेधा बोध में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजभाषा हिंदी से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास साबित होंगे और साथ ही साथ हमारी राजभाषा हिंदी के महत्व को और गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपका पहला सवाल है, भारत की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू तथा ऑप्शन डी अंग्रेजी। दोस्तों, संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 341, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आपका अगला सवाल है, देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा किस तिथि से घोषित किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 तथा ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952। दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की याद में हम लोग हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आपका अगला सवाल है, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी तथा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की याद में हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आपका अगला सवाल है, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस विभाग की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय तथा ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और सरकारी नियमों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की स्थापना की गई है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 तथा ऑप्शन डी 12। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी। संविधान लागू होने के बाद सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को अलग अलग संशोधन द्वारा इस अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। आपका अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में।
दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसे 1967 में संशोधित किया गया। आपका अगला सवाल है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने के पश्चात अंग्रेजी को कितने वर्षों तक सह राजभाषा के रूप में प्रयोग करने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष तथा ऑप्शन डी 25 वर्ष। दोस्तों, संविधान के लागू होने के बाद से 15 वर्षों तक की अवधि तक अंग्रेजी को सहयोगी राजभाषा के रूप में प्रयोग करने का प्रावधान था। हालांकि 1963 के राजभाषा अधिनियम ने अंग्रेजी के अनिश्चित काल के लिए उपयोग को सक्षम किया, जिससे इसे हिंदी के साथ साथ आधिकारिक कार्यों में उपयोग किया जा सके। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 10 तथा ऑप्शन डी भाग 20। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इन अनुच्छेदों में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बताया गया है। आपका अंतिम सवाल है, राजभाषा पुरस्कार किसके प्रचार प्रसार हेतु दिया जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी तथा ऑप्शन डी मराठी। दोस्तों, राजभाषा पुरस्कार मुख्य रूप से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।